अल्लाह के रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नजर आने लग जाते हैं। सिर्फ मेरा रब ही है जो एक सजदे से राजी हो जाता है, वरना इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होता। अल्लाह को अपने बंदे की तीन आदतें बहुत पसंद हैं। गर्मी में रोज़ा रखना, सर्दी में वज़ू करना और जवानी में इबादत करना। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती हैं। जब आपका दिल बगैर किसी वजह के उदास रहने लगे, तो समझ लें आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगा। ज़बान दराज लोगों से डरने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो बोल बोल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ देर है, अंधेर कभी नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जब मोहब्बत अल्लाह से हो, तो आँखों के गिर्द स्याह हल्के नहीं पड़ते। कुरान पाक की खूबसूरती तो ये है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, मगर हाँ, वो आपको बदल सकता है। जिंदगी में अगर आपकी इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी आप सब्र से काम लें और अल्लाह ताला पर कामल भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला आपको वो मकाम अता करेंगे। ये जमाना देखता रह जाएगा, अंधेर नगरी में रोशनी और नूर के खजाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। सूरज की शुआएं कितनी तेज होती हैं, मगर मामूली से बादल उसकी रोशनी को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ज्यादा ताकतवर क्यों न हो, नमाज उन्हें रोक देती है। कुरान पाक की पहली सूरह ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह का सबक देती है। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह का साथ होना किस कदर बेहतर है। ऊपर वाले पर ईमान रखो। जिनके ईमान मजबूत होते हैं, उनके लिए मोजज़े होते हैं। कल की फिक्र क्यों करते हो? जब अल्लाह ने आज तक संभाल लिया है, तो वो कल को भी संभाल लेगा। जब मामलात तुम्हारी पहुंच से दूर निकल जाएं, तो सब अल्लाह पर छोड़ दो। वो सब कुछ ऐसा करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुरान कहता है कि अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ करो। बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। उस दिन पर आंसू बहाओ जो तुमने बगैर नेकी के गुजार दिया।
जब आप जवानी में अपने बच्चों को वक्त नहीं देते तो फिर बुढ़ापे में बच्चे आपको वक्त नहीं देते। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह नहीं बननी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआ में रहना और किसी के दिल में रहना। अक्सर औकात अल्लाह ताला आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ें और शख्सियात इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ आप और अल्लाह रह जाएं। जिन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है, सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। काश कि ये लोग जानते। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मुकाम पर गिरने से पहले थाम लेता है। और तुम जो कुछ तुम छुपाओ और जो जाहिर करो अल्लाह ताला सब जानता है। रात की खामोशी के आंसू जिद्दी बच्चे की तरह अपने रब की बारगाह में बात मनवा लेते हैं और अल्लाह ताला उस लाडले की बात रद्द नहीं करता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है जो दिल से जबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ रखती है। अपना टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।